Hello students, in today's class we are going to learn 11th standard OC lesson number 4 that is forms of business organization 1। इसके बाद भी हम देखेंगे इसका पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। सो वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पूरा आपके रिलायबल का, जो भी क्वेश्चन आंसर है जितना दिया हुआ है, और सारे आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा भी हैं। सो इसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, इवन हर एक सब्जेक्ट के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, साइंस के भी, कॉमर्स के भी एंड आर्ट्स के भी, हिंदी मराठी। ओके, सो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ओके, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब आपको टेक्स्ट बुक में भी है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो 2 टाइप्स के हैं, उसमें भी फर्स्ट पार्ट में 3 टाइप्स के हैं। ये सारी चीज़ें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो उसका मीनिंग यहाँ पे जो दिया गया स्कूल ऑफ थॉट अंडर हिंदू लॉ, तो वो यहाँ पे देखो दिया गया मिताक्षरा। दूसरा है क्या, दया भागा। फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पे देखिए मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके डीमेरिट्स नीचे दिए गए हैं। डेफिनेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहाँ पे। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो यहाँ पे देखिए कितने टाइप्स दिए गए हैं, 6 टाइप्स दिए गए हैं, जो कि सेकेंड वाले में 2 टाइप्स और है उसके सब टाइप्स। डेफिनेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी के 3 दिए गए हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। यहाँ पे बहुत ही आपको तरीके से दिया गया है, जैसे भी ये बहुत शॉर्ट आंसर है तो ये आप लर्न कर सकते हो डेफिनेशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो फीचर्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, तो कितने फीचर्स हैं 11th, तो ये पॉइंट्स लर्न कर लीजिए आप। टाइप्स ऑफ कंपनीज, यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी में आप देखिए यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी 2 हैं, और यहाँ पे फिर से लिमिटेड कंपनी में आपको, यहाँ पे देखिए लिमिटेड कंपनी में आपको 3 टाइप्स दिए गए हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स, एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और इसकी भी सब टाइप्स 2 हैं। जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो एक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, अब हार्ड वर्ड के जो मीनिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना, समझना। ओके, जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें कई सारे, अगर आपको टफ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है समझना कि ये एक्चुअली में क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, या जो भी टॉपिक है समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंश्योर्स डैश बिजनेस सीक्रेसी, मैक्सिमम, मिनिमम, लिमिटेड। तो सोल ट्रेडिंग में क्या, यहाँ पे मैक्सिमम है ना कि बिजनेस सीक्रेसी जो है वो रहेगी, क्योंकि वो सोल अकेला बंदा ही है, तो मैक्सिमम रहेगा कि मतलब कि नहीं पता चलेगा किसी को उसका सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है मैक्सिमम। ओके, सो ये जो ये यहाँ पे है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स का आंसर है। ठीक है, सारे अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर कॉल्ड, क्या कहलाता है इसे, पार्टनर्स, राइट। और जो हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो हेड होता है वो करता होता है, राइट। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कंपलसरी है। ओके, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड है ना, लिमिटेड थोड़ी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो अनलिमिटेड है, मतलब कि लायबिलिटी अगर बात करें शेयर होल्डर की। ओके, देखिए जो जो आंसर मैंने आपको बताया है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट का मैक्सिमम, यहाँ पे सारे आंसर्स दिए गए हैं। ओके, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर होल्डर होता है उसका लिमिटेड है यहाँ पे, जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक्चुअली हाँ एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, अनलिमिटेड,
जस्ट मिनट, हाँ यहाँ पे शेयर होल्डर्स उसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड मीन्स चाहे जितना भी, कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन जो उनकी लाइबिलिटीज़ है, जो जिम्मेदारी है, वो लिमिटेड होती है, क्योंकि कोई अकेले बंदे पे वो सारे भार नहीं है। और उनका कुछ क्या है, जितना उन्होंने जितना उन्होंने शेयर लगाया हुआ है, उतना ही उनको उसके अकॉर्डिंग ही उनकी लाइबिलिटीज़ बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन होना। ठीक है, तो अभी सारे आंसर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर हम एक साथ में देख लेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। चलिए अभी आ जाते हैं नेक्स्ट का आंसर यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको मैच करना है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी यहाँ पे देखिए करता तो नहीं होगा, क्योंकि करता किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सबको पता है, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म किससे रिलेटेड है, करता। ओके, सो और अगर हम देखें तो पार्टनरशिप एक्ट जो है, पार्टनरशिप एक्ट की अगर हम बात करें, सो ये इसका क्या हो जाएगा, ये भी हमको पता है 1932 में, है ना। सॉरी जस्ट मिनट, ये वाला, हाँ कॉमन सील का अगर मैं बात करूँ इसका सी का, तो कॉमन सील का क्या हो जाएगा, यानी कॉमन सील का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का सील होता है। तो कंपनी का सील कहाँ पे है, सिग्नेचर ऑफ कंपनी। ठीक है, साइन कंपनी का। पब्लिक कंपनी तो किस में जाएगा, पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में क्या, प्राइवेट कंपनी का क्या होना चाहिए, जस्ट मिनट, प्राइवेट कंपनी का होना चाहिए मैक्सिमम 200 मेंबर्स। आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, चलिए फटाफट आगे देखते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो क्या होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, क्या होता है यहाँ पे, सो सेकंड का होगा लोकल मार्केट, सेल ट्रेडिंग लोकल मार्केट। कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 10। जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म को-पार्टनर्स 7। इसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी एंड एक्टिव पार्टनर्स, यहाँ पे नहीं, आगे होगा इसका। हाँ यहाँ पे देखिए ये रहा आंसर, यहाँ पे दिया हुआ है ए का 7, यानी ए का जो है वो कंपलसरी, और ई वाला जो हमने देखा तो वो 10 टेक्स एक्टिव पार्ट इन बिजनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आंसर नीचे ही दिए गए हैं, ये देख लीजिए आप। अभी गिव वन वर्ड, एक वर्ड या एक फ्रेज देना है इसको। ठीक है, सो इसके सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे है। ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिया हुआ है। सोल ट्रेडर इज़ द डिसीजन मेकर ऑफ द बिजनेस, हाँ क्योंकि अकेले वही हैं तो वही करने वाले हैं सब कुछ। ट्रू। सोल ट्रेडिंग पर्सन ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट्स, यस वो लोकल मार्केट से ही अपना सब धंधा चलाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस, यस। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड, क्योंकि उसी को सब करना है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज़ अनलिमिटेड इन जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज़ अनलिमिटेड, क्योंकि जितने मेंबर हो सकते हैं जॉइंट फैमिली में। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, हाँ क्योंकि उनके पास शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा सोल ट्रेडिंग मेंबर्स कर सकते हैं क्या, आंसर इज़ नो। वो तो अपने फैमिली से ही जितना निकाल सके, रिश्तेदारों से निकाल सके, और जब उनको मुनाफे हो उससे। There is a separation of ownership and management in joint stock company, true,
यानी कि अगर हम देखें जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैनेजमेंट जो होता है, जो ओनरशिप होता है, देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, दोनों के बीच में ओनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट है दोनों। जॉइंट स्टॉक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द बिजनेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो मैनेज करता है बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी का, जो भी ये तो सही है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सब करता है, मीटिंग लेता है, मीटिंग पास करता है, जो भी रेजोल्यूशन होता है वो पास करता है, सब कुछ वही करता है, मैनेज करता है, सो ये भी ट्रू है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, हाँ ये भी सही है। इन पार्टनरशिप फॉर्म द लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज लिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, द लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज लिमिटेड जॉइंट, ये फॉल्स है। क्या बोला गया, पार्टनरशिप में जो जिम्मेदारी होती है हर एक पार्टनर की लिमिटेड होती है, जॉइंट और सेवरल दोनों। द मेन मोटो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू रेंडर सर्विस टू इट्स शेयर होल्डर, फॉल्स। द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, ये भी फॉल्स है। यहाँ पे देखो आंसर दिए गए हैं सारे, यानी कि यहाँ से लेके तक यहाँ तक ट्रू है, 16 भी ट्रू है, बाकी के जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो सब फॉल्स है। ऑड वन इसमें बताना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म, इसमें से क्या है जो कि एकदम से मतलब कि ऑड वन है। तो ये सारे तो बिजनेस की बात की गई, लेकिन जो एनजीओ है, एनजीओ क्या है, वही आपका यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है, ठीक है। सारे आंसर्स यहाँ पे हैं सबके, देख लीजिए। इसके भी आंसर नीचे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारे के सारे। सारे आंसर नीचे दिए गए हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, सो सोल ट्रेडिंग टाइप ऑफ बिजनेस है जो ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है एक ही पर्सन के द्वारा, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, वन लाइन के आंसर हैं। आई होप कि आपको आपके लिए भी इजी हो। अगर आपको कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे तो सिर्फ मुझे क्वेश्चन आंसर के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन आंसर ही प्रोवाइड कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन के वीडियोस की अगर आपको नीड है तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी वो भी। इवन 12th के कुछ चैप्टर्स के जब मुझे कमेंट्स आए थे एक्सप्लेनेशन के, तो मैंने बता दिया था, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है 12th का। अगर आपको 11th का कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो यू विल गेट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आपको अगर लगता है कि मैं बहुत ही स्लो यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो अपना सेटिंग करके, या फिर आप स्लो भी कर सकते हो सेटिंग के थ्रू, ठीक है, ताकि आपको जैसे आपको, क्योंकि यहाँ पे लिखना भी ज़रूरी है ना देख के इसको प्रॉपर। तो अगर आपको लगता है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप फटाफट स्क्रॉल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं काफ़ी अभी जल्दी जल्दी भगा रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ फटाफट, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि बहुत टाइम पास करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने बता दी। अब ये सारी चीज़ें तो आपके सारे टेक्स्ट बुक के ही हैं, वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। यहाँ पे ये आपका डिस्टिंग्विश है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में डिस्टिंग्विश किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये टॉपिक्स लिखने ज़रूरी, ये पॉइंट्स लिखने ज़रूरी होते हैं, ज़रूर लिखिए, इस पर मार्क्स अच्छे बनते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, दोनों का डिस्टिंग्विश यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं।
कोई भी आ सकता है इसमें से आपको एग्ज़ाम में, तो आप सारे ही ध्यान से देखिए। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है हर एक पार्टनर की होती है, ऑफ द फर्म इज़ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होती है उनकी जिम्मेदारियाँ। वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलग अलग प्रकार के जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं। एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको किसी भी चैप्टर का तो आप ज़रूर बताइए, ज़रूर बन जाएगा आपकी हेल्प के लिए।